इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया। स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो इतनी बड़ी जीत के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मुझे नहीं, जो आपका टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये साफ सुथरी राजनीति, ईमानदार राजनीति का इतना बड़ा प्रयोग उन्होंने देश में किया है, इसके लिए उनको भी बधाई। अच्छा, तो सच बताएं, कभी आप जब सो रहे थे, जग रहे थे, कभी आपने सोचा था कि जब फाइनल स्कोर लाइन आएगी तो 63-3 होगा स्कोर? 67 सच बोलूं तो एक बार बहुत पहले मैं विपश्यना करने गया था, अभी 4 महीने पहले। ये अरविंद केजरीवाल से आदत पड़ी आपको? विपश्यना नहीं, विपश्यना करने गया था, तो वहां ऐसे ही कहीं से रैंडम थॉट एक माइंड में आया कि 67 सीटें आ जाएं तो उनकी तो 3 ही रह जाएंगी। ये आया था आपको ख्याल? और फिर जैसे ही विपश्यना के मतलब मेडिटेशन में जब आप होते हैं तो बहुत अलग तरीके के स्टेट ऑफ माइंड रहता है। When I came to normal state of mind तो नहीं है, मुझे लगा ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा है, नहीं पॉसिबल कैसे होगा, बट इट इज पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकल टुडे। पर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही सीटें आ गई? अगर थोड़ा विपक्ष रहता तो अच्छा होता, किसी से तो बहस तो होती। अब तो ये मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक ऑटो में बैठ के पहुंच सकते हैं विधानसभा। मजाक उड़ाना अलग बात है, पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश है इसमें। ये पक्ष विपक्ष का नहीं है, पूरी दिल्ली ये चाहती है कि ये होना चाहिए जो हम कह रहे हैं। और हमने जो भी बातें की वो जरूरतों की हैं, वादे, एरी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, सपने। ये सब वादे और सपने नहीं है, ये जरूरतें हैं। पीने का पानी आपके घर में भी साफ चाहिए, मेरे घर में भी साफ चाहिए, जरूरत है। मिलकर तय कर लेते हैं, जितना भी पैसा खर्च करेंगे, लेकिन लेके आएंगे। तो ये पूरी दिल्ली चाहती है। पर आपको एहसास है इस बात का कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही? प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हमने देखा कि 9 महीने पहले लोगों ने किस तरीके से सराखों पर रखा, और अब उनकी पार्टी को 3 सीटें दी। एहसास है कि बहुत जल्दी से लोगों को आपके तमाम वायदे पूरे होते हुए देखना है। ये मुझे अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अभी तक लोग मानते थे कि राजनीति अपनी जगह है, माने अभी तक का मैं कोई क्लासिफाइड टाइमलाइन नहीं दे रहा, पर लोग सोचते थे कि राजनीति अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, समाज में गुंडागिरी अपनी जगह है, हमारे तो बच्चों की किस्मत ही खराब है कि उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। वरना अब लोगों को लगने लगा है इस सबका राजनीति से भी कुछ लेना देना है। पिछले 3 साल में एक बड़ी पॉलिटिकल एजुकेशन हुई है देश में। जिंदगी से इस राजनीति का क्या लेना देना है? अगर करप्शन हो रहा है तो कैसे मेरे बच्चे की पढ़ाई में उससे फर्क पड़ रहा है, जब मैं एडमिशन दिलाता हूँ, हायर एजुकेशन में फर्क पड़ रहा है। ये सब चीजें अब लोग समझने लगे हैं, लोगों को लगता है होना चाहिए। और आपको नहीं लगता कि उम्मीदें इस कदर बढ़ गई हैं कि आप जितनी भी कोशिश करें उन उम्मीदों को पूरा कर पाना क्या संभव होगा आपके लिए? मुझे लगता है लोग व्यवहारिक हैं और इस चीज को समझते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इस चीज को समझते हैं। इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, जैसे अभी हमने बहुत सारी चीजें कही हैं, अब मैं सड़क पे निकलता हूँ, शपथ नहीं ली अरविंद ने अभी, पर रास्ते चलते एक कार्यकर्ता ने कमेंट किया, सर वो पैकेज डलवा लूं कि नहीं डलवाऊं वाईफाई का? वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, चुटकी ले रहा है। हाँ, वो उसका काम है, उसको भी पता है, जो पब्लिक है उसको ये पता है कि जब तक शपथ नहीं ली, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। शपथ भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में शपथ लेंगे और जैसे ही वो रामलीला मैदान से नीचे उतरेंगे फ्री वाईफाई लागू हो जाएगा। जो पब्लिक है वो समझती है कि इसके लिए इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, इसके लिए सिस्टम इंस्टॉलेशन चाहिए, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने में जो समय लगेगा, आप डे 1 से भी शुरू कर देंगे तो लगेगा, वो समझता है। तो पब्लिक प्रैक्टिकल है, बीच में पॉलिटिक्स भी है, तो पॉलिटिक्स की चिंता नहीं है, पब्लिक प्रैक्टिकल है। तो ये बताएं कि जब आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, आपने कहा कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, गृह मंत्री से भी आपने कहा, शहरी विकास मंत्री से भी आपने कहा, क्या रिस्पॉन्स मिला? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। उन्होंने सच बताइएगा, कैमरे के लिए ना बताएं। नहीं, कैमरे के लिए क्यों बताऊंगा, जो सच है मैं वो बताऊंगा, आप उसको सच मानिएगा। कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि, और उन्होंने एक अच्छी लाइन बोली कि नथिंग इज परमानेंट इन डेमोक्रेसी। हमने जब उनसे शिकायत की, या शायद पता तो उनको भी है कि दिल्ली में लोग दुखी हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज से, एमसीडी है, नगर निगम माने दिल्ली सरकार है, एनडीएमसी है, दिल्ली केंद्र सरकार है, तो इन सबसे लोग दुखी हैं। तब उन्होंने कहा कि सही बात है, नथिंग इज परमानेंट इन डेमोक्रेसी, देखते हैं इसमें कैसे इसको विचार करके कर सकते हैं। तो ही वाज वेरी पॉजिटिव। तो आप कह रहे हैं कि आपको संकेत ऐसा मिला कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिल्ली को? हो सकता है, क्योंकि क्यों ना दे, दे शुड हैव ए रीजन फॉर दैट। उनको एक पास कुछ तो वजह होनी चाहिए ना कहने की, क्योंकि उन्होंने जिस सरकार में अभी वो बैठे हैं उस सरकार के मैनिफेस्टो में कहा था जब चुनाव लड़ रहे थे। इस बार नहीं था मैनिफेस्टो। दिल्ली सरकार का इलेक्शन में दिल्ली के लिए
लोकसभा चुनाव का दिल्ली का अलग मैनिफेस्टो था। दिल्ली के उस मैनिफेस्टो में जिसके दम पे उनको 7 सीटें मिली हैं, दिल्ली के सारे लोगों ने मिलकर 7 सीटें दी हैं, 7 की 7 सीटें दी हैं, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा हुआ है। तो अब क्या कारण है, अगर ऐसा कहेंगे तो दे शुड हैव रीजन फॉर दैट। नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं। पहली तो ये कि अगर दे दिया पूर्ण राज्य का दर्जा तो अरविंद केजरीवाल को एक राजनीतिक पॉइंट मिल जाएगा कि मैंने दिल्ली के इतने सालों से ये मांग रही उसको पूरी कर दी। तो इससे हो सकता है बीजेपी वाले सोचें कि यार हम तो कमजोर पड़ते हैं, हम अरविंद केजरीवाल को वाहवाही क्यों उठने दें। मुझे लगता है उन्हें ये भी समझना पड़ेगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये एक ऐसा एजेंडा है जिस पर दिल्ली के 96% लोगों ने, और सही कहूं तो 96.8% लोगों ने मोहर लगा के दिल्ली में विधानसभा में 67 सीटें दी हैं। 53.4 96% आपको सीटें मिली। नहीं, वो वोट है। हाँ। आज की तारीख में विधानसभा में आप संख्या देखेंगे तो 96.8% है। तो दिल्ली विधानसभा रिप्रेजेंट अब सिर्फ वोटर्स को नहीं कर रही, सिर्फ उनको नहीं वोट कर रही जो रिप्रेजेंट कर रही जो अरविंद केजरीवाल को वोट कर रहे हैं, दिल्ली के 1.25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है वो। अगर 3 विधायक वर्सेस 67, और 3 विधायक भी वो नहीं है जिन्होंने कभी मना किया हो कि स्टेटहुड नहीं मिलेगी, उनकी पार्टी पहले से कहती रही है, तो कहीं तो उनको रीजन ढूंढना पड़ेगा। कोई आपने टाइमलाइन रखा है कि हमें 3 महीने में, 6 महीने में, 2 नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इमेच्योर होगा, क्योंकि अभी 15-20 साल से लगातार स्टेटहुड का मसला चलता रहा है और इत्तेफाक से अब दोनों पार्टियां, उनके पास पूर्ण बहुमत है सेंटर में, हमारे पास पूर्ण बहुमत है स्टेट में। मैंने उनसे यही कहा था कि साहब ये पूर्ण बहुमत दोनों तरफ है, अब ये टुकड़े टुकड़े जिंदगी क्यों जिए, लोग उनको भी पूर्ण जिंदगी दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपने पॉलिटिकल फायदे नुकसान को छोड़ते हुए बीजेपी ये करेगी, और अगर नहीं किया तो क्या? मुझे लगता है अगर नहीं करेंगे, अगर वो मना करेंगे तो पॉलिटिकल नुकसान है उनको जनता को। और आप क्या करेंगे, धरने पे बैठेंगे? आप धरना खराब है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हम तो क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। आप मान के चल रहे हैं कि वो मना करेंगे, आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो उस वक्त बताएंगे कि अब क्या करेंगे, लेकिन क्यों नहीं देंगे उस पर बात कर लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल मैनिफेस्टो में कहती है, दिल्ली के मैनिफेस्टो में कहती है, पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में कहती है कि हम करेंगे, तो अब तो उनको दिल्ली की जनता को कोई कारण बताना पड़ेगा, वे इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए हम अपने वादे से पलट रहे हैं, इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो से पलट रहे हैं, तो उनको कारण बताना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सोच समझ के जो आपकी पिछली सरकार की एक कोशिश थी बार बार धरना करना या एजिटेशन करना, उससे इस बार आप लोग बच के रहना चाहते हैं अभी भी? सर ऐसा नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में तो सब कुछ है, विरोध करना, धरना करना, अपनी बात को उठाना, ये सब डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। आप धरने का मजाक उड़ाएंगे, धरने ही करते रहेंगे तो अलग बात है, पर धरने का मजाक उड़ाएंगे तो भी ठीक नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। वो उसका एक अंग है, लोग उसको यूज करते रहे हैं। तो जो भी जरूरी होगा, किस सूरत में होगा धरना? नहीं, मतलब हम धरने का एजेंडा सेट करने नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आपने तय किया कि चलिए मैंने फुल स्टेटहुड मांगा, 3 महीने में राहुल, मुझे लगता है आप धरना कार्यक्रम करना चाहते हैं। मेरा एजेंडा धरना कार्यक्रम है नहीं। हाँ। मेरा एजेंडा यह है कि मेरे पास 67 विधायक हैं और मैं दिल्ली को अपने 70 पॉइंट के एजेंडे के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आपको तय करना है कि हम इस प्रोग्राम में धरने पे आधा घंटा चर्चा करें। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपकी राजनीति का हिस्सा रहा है। दिल्ली का वाजिब है, दिल्ली का इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली के वोटरों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने आपको मौका दिया है गवर्न करने के लिए। नहीं, तो मैं पूछना इसलिए सवाल अहम है क्योंकि ये आपके अब तक के पॉलिटिकल करियर का एक हिस्सा रहा है, बहुत अहम हिस्सा रहा है, और पार्टी को खड़ा करने में भी धर्मों ने बहुत साथ भी दिया है, नुकसान भी पहुंचा है, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है। ये सवाल हल्के तरीके से नहीं पूछा जाता है। अहम नहीं है, जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, चिट्ठियां लिखने की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे, और वही लोकपाल के लिए भी हमने किया था। हर चीज़ के लिए हम वही करते हैं। और जो जो स्टेप्स उठाने के लिए डेमोक्रेसी में, हथियार नहीं उठाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। गंदी राजनीति नहीं करेंगे, छिछालेदारी नहीं करेंगे एक दूसरे की, पर डेमोक्रेसी में जो जो पॉसिबल मीडियम्स हैं उन सब से अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे, और ये अपने लिए थोड़े। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े में है। मेरे को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो अलग सरकार है, मेरे को अपना दुकान का लाइसेंस बनवाना है तो अलग सरकार है, पुलिस से परमिशन लेनी है तो उसी दुकान के लिए अलग सरकार है, तो ये सब, उसी जमीन का लैंड यूज चेंज करवाना है तो अलग सरकार है। टुकड़े, एक ही काम को टुकड़े टुकड़े में मुझे कई सरकारों से डील करना पड़ता है। ये टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी है, इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। एक और जो अहम आपका मुद्दा था वो था कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर आनी चाहिए, तो उस पर भी चर्चा हुई क्या आपके गृह मंत्री से? नहीं, हमने क्योंकि पूर्ण राज्य पे बात की तो पूर्ण राज्य में तो वो शामिल ही है। तो अगर वो एक मांग पूरी होगी तो बाकी सब कुछ खुद हो जाएगा। 3 चीजें हैं दिल्ली में, लैंड माने डीडीए और दिल्ली पुलिस माने लॉ एंड ऑर्डर,
और मेजर तो यही चीज़ें हैं कि ये अगर दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं तो फिर काफ़ी हद तक पूर्ण राज्य के दर्जे की बात होती है। नहीं, आपने जहन में कुछ तो सोचा होगा ना कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तंत्र को कितना वक्त देना है आपकी इस मांग को अभी पूरा दिल्ली करने की जनता ने हमें 5 साल दिए हैं। हाँ। और हम कोई भी बात 2021-22 की नहीं कर रहे, 2020 तक, और उससे पहले जब पॉसिबल हो सके, 6 महीने में हो सकेगा 6 महीने में करेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि वाईफाई का बटन स्विच ऑन कर दिया तो हो गया। इसके लिए तो जो प्रोसेसेस हैं, हम हर प्रोसेस को अभी से करना शुरू कर रहे हैं, बल्कि शपथ भी नहीं ली है। अरविंद ने कल चीफ सेक्रेटरी को बुला के 70 पॉइंट के एजेंडा पे काम करने के लिए कह दिया है। तो हम बटन ऑन होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, काम होना शुरू हो गया है। लेकिन सब चीजें बटन होने से भी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जैसे बटन ऑन हो गया हो, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्रोसेस नहीं। में तो कल राष्ट्रपति ने संविधान की किताब दी, आपको लगता है कहीं ना कहीं कटाक्ष था उस तोहफे में भी? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक और भी किताब दी है, अपनी लिखी हुई, और अच्छा तो संविधान का एक संदेश भी था, उस तोहफे में एक संदेश था। वो आप ढूंढिए संदेश क्या है कि ये बाइबल है, ये ग्रंथ है, इसके हिसाब से चलिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा भी है, पढ़ा भी पढ़ा हुआ है। नहीं, क्योंकि और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं अराजक हूँ, मैं अनार्किस्ट हूँ। तो अनार्किज्म के साथ मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप आधी बात करते हो, हाँ, सीधी बात नहीं करते। हाँ, आप आधी बात, ये उनका बयान है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, उस बयान को आप आधी बात रखते हो, सीधी बात उन्होंने ये कही थी। मैं बताता हूँ सीधी बात क्या थी, आप आधी बात कर रहे हो। सीधी बात ये थी कि अगर किसी महिला का बलात्कार हो जाए और उस महिला के पक्ष में रात को सड़क पे खड़े होना पड़े तो फिर तो मैं अराजक हूँ, और उस सड़क पे खड़े होने को आप अराजक कहोगे तो मैं अराजक हूँ। अब आप बताओ पूरी बात करके कि किसी महिला का बलात्कार हो जाए और उसके पक्ष में रात को सड़क पे खड़ा होना पड़े, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी कि खराब लगेगी? अच्छा, ये बताएं कि आपने कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बुलाया, आपने अखिलेश को नहीं बुलाया, ममता को नहीं बुलाया, ये सब भी तो आना चाहते थे शपथ ग्रहण में, सिर्फ मोदी को क्यों बुलाया? देखिए, ये जो शपथ ग्रहण है ये एलजी साहब का फंक्शन है। एलजी इज द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। नहीं, पर सीएम भी बुलाते हैं लोगों को। मैं बता रहा हूँ, टेक्निकली इसमें एलजी साहब पूरी लिस्ट बनाते हैं, उनके यहाँ से गेस्ट की लिस्ट बनती है, इन्विटेशन जाते हैं, और सीएम डेजिग्नेट से पूछा जाता है कि आपकी तरफ से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हैं। तो हमने अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट में उनको 2 चीज़ें कही थी। एक तो दिल्ली में दोनों पार्टियों के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को बुला लीजिए, बिकॉज उनके साथ चुनाव लड़ा है, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों को बुला लीजिए, क्योंकि उनके साथ हमेशा रिलेशनशिप रखना है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट कर लीजिए हमारी तरफ से। बाकी आप रूटीन में जिस जिसको फॉर्मली करते हैं, हो सकता है उनकी फॉर्मेलिटीज में ही होगा, वो चीफ जो पार्टीज के हेड्स को बुलाना, बाकी लोगों को बुलाना। नहीं, आप इसको एक संदेश के तौर पे नहीं देखते कि बीजेपी के खिलाफ ममता भी जोड़ रही है, मुलायम भी जोड़ रहे हैं, अखिलेश भी आना चाहते हैं, खुद में भी तो एक पॉलिटिकल मैसेज है, वो उस तरह का मैसेज आप नहीं देना चाहते? मुझे लगता है कि ये तो मैसेज साफ है हमारा कि हमने दोनों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को बुलाया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को बुलाया कि आप आइए। मैं विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं, हमने सत्ताधारी के भी नहीं बुलाया किसी के, हमने बीजेपी के भी पॉलिटिकल, मतलब स्टेट प्रेसिडेंट से लेके हमारी, मतलब हमने रिक्वेस्ट नहीं किया। आई एम श्योर कि एलजी साहब हो सकता है उनको बुला रहे हों, उनकी अपनी एक जो फॉर्मल लिस्ट है उसमें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। नहीं, मैं भी नहीं, क्यों नहीं? आप बुला सकते हैं, ममता को बुलाइए, अखिलेश हम तो बुला सकते हैं, पर फिर क्यों नहीं मैसेज क्यों नहीं दे रहे? पर क्यों दें? मदद चाहिए मोदी की, इसलिए नहीं, मदद मोदी की नहीं चाहिए। केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी, तो उनकी तो जिम्मेदारी है कि दिल्ली सरकार की, किसी भी राज्य सरकार की उनकी जिम्मेदारी है मदद करें। बात मोदी जी नहीं, पर क्या आपको लगता है कि अगर आप विपक्ष के तमाम नेताओं को लामबंद करके एक प्लेटफॉर्म पे लाते, मेरा सवाल है, मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं होता, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, तो हो सकता है कि संभवतः 2019 तक मोदी के खिलाफ केजरीवाल राष्ट्र स्तर पर विपक्ष का एक कैंडिडेट बन सकता है? क्या ये सोच लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मैं चाहूँगा कि हम लोग अगले 5 साल कम से कम मैं और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह दिल्ली पे फोकस करें, क्योंकि जो हमने बात कही है, जो हमने ज़रूरतें पूरे करने की बात कही है, वो छोटी नहीं है, अभी तक हुई नहीं है। आज आपको बताता हूँ, आज़ादी के 67 साल बाद हम देश की राजधानी में सिर्फ 30% घरों में वाटर कनेक्शन दे पाए हैं। इज इट ए गवर्नेंस? ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? आप देश की राजधानी में सिर्फ 30% लोगों को मीटर कनेक्शन दे पाए हो पानी के। आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोग वेट कर रहे हैं। तो हमारा ध्यान अभी इधर रहने वाला है। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको वोट दिया। बिल्कुल, और ये हम फील करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उन उम्मीदों पे आप खरा उतर पाएंगे। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मनीष सिसोदिया से आज की खास मुलाकात।